चलिए एक्सरसाइज 7.1 में आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया पढ़िएगा बेटा। इस क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है बिंदुओं 0,0 और 36,50 के बीच की दूरी याद कीजिए। क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? तो बेटा इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इसमें अपन पहले पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि पहला पार्ट क्या है प्रश्न का, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी याद कीजिए। तो पहले अपन इतना काम कर लें, ठीक है, फिर बाद में सेकेंड पार्ट करेंगे क्वेश्चन का। तो जो बिंदु दिए गए हैं ना, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे और उन बिंदुओं को हम कुछ मान लेते हैं। तो माना कि वो बिंदु P क्या है, x1, y, ये मान लीजिए। दूसरा निर्देशांक क्या मान लेंगे अपन, Q, x2, y इक्वल टू b। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या दिए गए हैं बेटा, 0,0 और Q के निर्देशांक कितने दिए हैं, 36,50। तो इन दो बिंदुओं के बीच की क्या निकालेंगे अपन को दूरी। बेटा हम आपको अभी सिखाए हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे याद करेंगे। तो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी याद करना हो ना, तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, दूरी का लगाते हैं कि नहीं। हम क्या लिखेंगे, अतः दूरी के सूत्र से। तो बेटा दूरी का सूत्र क्या होता है, पी क्यू बराबर अभी बताया था हम आपको, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें मान रख देंगे बेटा और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पी क्यू बराबर क्या लिखा है, x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है, 36 माइनस x1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, 15 माइनस y1 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू बराबर आप देखेंगे बेटा 36 माइनस 0 कितना आएगा, 36 ही आएगा। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 कितना आएगा, 15 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू इक्वल टू में आप देखेंगे बेटा 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 1296, 1296 और 15 का स्क्वायर आपको पता ही है 225। बेटा जब इनको अपन ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1521 आएगा कि नहीं आएगा, 1521। तो 1521 का बेटा वर्गमूल होता है 39। 39 का 39 में इंटू करेंगे ना, तो यही आएगा। इसका मात्रक कुछ भी ले सकते हैं, इकाई लिखते रहे, कुछ नहीं लिखा है तो अपने इस प्रश्न का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट में। क्या आप अब अनुच्छेद 7.2, तो अनुच्छेद 7.2 में काले बेटा बच्चे अनुच्छेद 7.2 आएगा, पेज नंबर 171 171 में पढ़िएगा, ये आपको प्रश्न दिख रहा होगा। इसमें प्रश्न में बोला गया है, क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए हुए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी याद कर सकते हैं? बिल्कुल याद कर सकते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखो। दोनों शहरों की दूरी हम याद कर सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं ज्ञात, क्योंकि बेटा ध्यान से देखें, इन शहरों के निर्देशांक देखो बेटा, क्योंकि शहरों के निर्देशांक, तो उन शहरों के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखो प्रश्न में।
तो उन शहरों के निर्देशांक बेटा यही दिए हैं जो अपने इस प्रश्न में अपन ने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान निकाला है ना, ये यही निर्देशांक दिए हैं। शहर ए के निर्देशांक क्या है 0,0 एवं शहर बी के निर्देशांक क्या है बेटा 36,50। ध्यान से देखो ये शहरों के निर्देशांक। जब हम ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं 39 आया, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है हम ये वाली दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए तो अपन ने लिखा है हाँ हम दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और इन दोनों शहरों के निर्देशांक ये और इन दो शहरों के बीच की दूरी भी तो अपन बता सकते हैं, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि अपन ने यही निकाली है समान निर्देशांक है, यहाँ पर आप देखिए तो जो दूरी यहाँ पर आई है वही दूरी यहाँ पर भी आएगी। अतः शहरों के निर्देशांक ये है, तब दोनों शहरों के बीच की दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी 39, जो कि यहाँ अपना आंसर था। क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में मापते हैं तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 39 किलोमीटर। ये अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन। चलिए तो एक्सरसाइज 7.1 में अपन आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया उसको ध्यान से पढ़ेंगे हम। इसमें बोला गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 15, 2, 3 और -2, -11 समरेखी। तो सबसे पहले जो अपन को बिंदु दिए गए हैं ना उनको कुछ मान लेते हैं। दिए गए बिंदु, बिंदु कितने दिए गए बेटा इसमें 3, वो 3 बिंदु को अपन मान के चल रहे हैं। एक को मान लो आप ए, तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे आपके कौन से 1, 5। बी के निर्देशांक कितने दिए गए हैं आपको 2, 3 और सी के निर्देशांक यहाँ लेके दे रहे हैं -2, -1। तो ये अपना प्रश्न है। ये 3 निर्देशांक दिए गए हैं और वो बोला ये तीनों निर्देशांक जो हैं आप सिद्ध करना है, मतलब निर्धारित करना है, आपको जांच करनी है कि जो दिए गए बिंदु हैं वो समरेखी हैं कि नहीं। सबसे पहले इस प्रश्न में अपन इस संरेख वाली बात जाना। संरेख या समरेख एक ही बात होती है। तो संरेख या समरेख की बात क्या है वो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे मान के चले वो प्रश्न बोला निर्धारित करिए कि ये जो 3 बिंदु है ना वो कैसे हैं समरेख हैं कि नहीं। तो समरेख की आप शर्त समझिएगा बेटा। समरेख, रेख मतलब रेखा, सम मतलब होता है समान। तो जितने भी बिंदु दिए गए हैं अपन को, तो यहाँ प्रश्न में 3 बिंदु दिए गए हैं, तो ये जो 3 बिंदु है ना वो एक समान रेखा पर स्थित है, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो अपन को ये बात यहाँ पर लानी है। पहला बिंदु हो गया अपना ए, दूसरा क्या हो गया बी, तीसरा बिंदु क्या हो गया सी। तो आपको ये बात यहाँ पर सिद्ध करनी है कि जो 3 बिंदु दिए गए हैं वो कैसे हैं समरेख हैं कि नहीं, ये आपको सिद्ध करना है इस प्रश्न। तो ये चेक करने के लिए यहाँ पर अपन एक बात मान लेते हैं। तो बात क्या है वो देखो आप, फिर से हम आपको यहाँ पर चित्र में समझा रहे हैं। अपन ये निर्धारित करना है कि दिए गए जो 3 बिंदु है ना वो समरेख हैं कि नहीं। तो यदि 3 बिंदु समरेख हैं तो समरेख हैं यदि ये 3 बिंदु कौन कौन से मान के चलिए ए, बी और सी। यदि बेटा ये तीनों बिंदु समरेख हैं, यदि ये तीनों बिंदु समरेख होंगे ना तो एक ही रेखा पर स्थित होंगे। ये चीज कहलाती है समरेख या समरेख। यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि ए बी, ए से बी तक की दूरी और बी से सी तक की दूरी, यानी ए बी प्लस बी सी, यदि ये दोनों का योग करें अपन तो किसके बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि समरेख की शर्त तो यही कहती है यदि ये तीनों बिंदु समरेख हैं तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। और यदि ये एक ही रेखा पर स्थित हैं तो हम यहाँ पर समरेख की शर्त लिखते हैं। यदि दिए गए बिंदु
समरेख हैं या समरेखी हैं तब समरेख की शर्त से, तो समरेख की शर्त क्या होती है वो आप देखिए। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि यदि ये तीनों बिंदु समरेख हैं या समरेख हैं तो ये एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और यदि एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ए बी प्लस बी सी, यानी ये पूरी रेखाखंड जो है या जो रेखा है किस किस से मिलकर बनी है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू में क्या आएगा, पूरी रेखा क्या बनी है बेटा, ए सी। ये है अपनी समरेख की शर्त। समझ में आया सबको कि ए बी प्लस बी सी यदि हम कर रहे हैं तो पूरा एक रेखाखंड यानी ए सी बन जाएगा यदि ये समरेख है तो। इसके लिए अपन एक काम कर रहे हैं, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी निकाल दे रहे हैं, तो बिंदु बी और सी के बीच की दूरी निकाल दे रहे हैं, और ए बी और बी सी का मान हम यहाँ रखेंगे और हम पूरी रेखाखंड यानी ए से सी तक की दूरी निकाल दे रहे हैं। यदि ये दोनों पक्ष बराबर है तो ये बिंदु दिए गए तीन बिंदु समरेख हैं अथवा नहीं, ये चीज निकाल आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले किसका मान निकाल लें, यहाँ पर ए बी का। तो ए बी का मान निकालेंगे हम कहाँ से, दूरी के सूत्र से। हम क्या कहेंगे, अतः दूरी के सूत्र से, दूरी के सूत्र से हम क्या कहेंगे, ए बी बराबर, फार्मूला क्या होता है दूरी के सूत्र का, ए से बी तक की दूरी बतानी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, इसका मान रखिए आप। क्या है, यदि ए बी की बात हो रही है तो ए का मान कह रहा है x1 y1, बी का कह रहा है x2 y2। अब देखिएगा ए का मान कितना है 1,5 और बी का कितना है 2,3। तो ये मान हुआ x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। देखिए मान रखो बेटा क्या आएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको यहीं सॉल्व कर दिया है तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो बेटा ए बी का वैल्यू कितना आ गया, √5। नहीं कर दिया, ए बी का वैल्यू आ गया √5। ये नहीं, अपन ने ए बी का मान बेटा निकाल लिया है, क्या निकालेंगे इसी तरह बी सी का मान। तो बी का वैल्यू ये लिखा है आपको, सी का हम यहाँ लिख दिया है -2, -11। तो फिर से दूरी का सूत्र लगाएंगे, बी और सी के बीच की दूरी याद करनी है। क्या हो जाएगा, पुनः दूरी के सूत्र से, तो पुनः दूरी का सूत्र लगाएंगे बेटा और बी सी का मान निकालेंगे। तो बी सी इक्वल टू में क्या हो जाएगा, दूरी का सूत्र लगाएंगे बेटा, ये फिर से ये बार बार ना लेके हम डायरेक्ट करे दे रहे हैं, सी वाले मान में से बी वाले मान हटा दे रहे हैं, क्योंकि ये हो जाएगा x1 y1 का मान, ये हो जाएगा x2 y2 का मान। तो क्या आ जाएगा, -2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू में कितना आ जाएगा, -4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस का प्लस जुड़ जाएगा तो -14 का होल स्क्वायर। इनको जब ऐड करेंगे -4 का हो जाएगा 16, -14 का इसका हो जाएगा 196। ठीक है, इनको ऐड करने से कितना आएगा, ये निकला। तो 212 को अपन कुछ लिख नहीं सकते हैं, ऐसे रहने दीजिए। तो बेटा ए बी का मान निकाल लिया अपन ने, और क्या निकाल लिया बी सी का। अब अपन निकाल दे रहे हैं ए सी का। तो इस ए सी के लिए ये मान हो जाएगा x1 y1 का, और सी का मान हो जाएगा x2 y2 का, एवं ए सी बराबर क्या करेंगे, इसी वाले मान में से ए वाले मान हटा दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, -2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -
यहाँ आप देखेंगे बेटा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -16 का होल स्क्वायर। इनको ऐड कर देंगे जब तो कितना आएगा 9 + 256 और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 265। तो AC का भी मान निकाल लिया अपन ने। तो आप देखेंगे बेटा यदि तीनों बिंदु संरेख थे तो संरेख की शर्त क्या बनाई थी अपन ने AB + BC लिखा है AC। यदि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं तो AB + BC का मान किसके बराबर होगा AC के बराबर होगा। तो अपन ने AB का मान निकाल लिया है, BC का निकाल लिया और AC का निकाल लिया। तीनों मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर देखते हैं ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि तो AB का मान कहाँ रखेंगे बेटा इस समीकरण 1 में। तो AB का मान कितना है √5 ये लिखा प्लस BC का मान कितना है अंडर रूट के अंदर 212 इक्वल टू में AC का मान कितना है अंडर रूट के अंदर 265 265। बेटा ये ऐड हो नहीं सकते जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का मान इसके बराबर बिल्कुल नहीं है। और यदि ये बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे ये तीनों बिंदु दिए गए समरेख या समरेख नहीं है। हम क्या लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु दिए गए 3 बिंदु A B C समरेख नहीं। ये अपना क्या हो गया तो ये अपन ने निर्धारण कर दिया दिए गए जो तीनों बिंदु है ना A B C ये समरेख नहीं है। समझ में